आगामी मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री राजकुमार राजन सिंह और राज्यसभा सदस्य व पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में कुंजुजा बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है। राजनीति छोड़ने का ऐलान कर चुके बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को मनाने की कोशिशें हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष को बाबुल को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि शनिवार को बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा से दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को शांत करने के लिए रविवार को फोन पर बात की। जोरामथंगा ने कहा कि फोन कॉल के दौरान फैसला किया गया कि सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से सार्थक संवाद के जरिए समाधान किया जाए। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर उन पर एफआईआर से विवाद सुलझता है तो उन्हें खुशी है। सीएम ने कहा कि असम सरकार मिजोरम सरकार से कभी भी कहीं भी बात करने को तैयार है। अगर मिजोरम के मुख्यमंत्री हमें चर्चा के लिए कहते हैं तो हम तैयार हैं। हमारी तरफ से इसमें कोई समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विवाद नहीं सुलझा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा, पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, माफिया सक्रिय थे। 2017 में बीजेपी ने यूपी को विकसित बनाने का वादा किया था। आज सीएम आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आगे ले जाने का काम किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि योगी प्रदेश के अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हैं। शाह ने कहा कि आज देश में चल रहे विकास की 44 योजनाओं में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने पूरे देश में इन 44 योजनाओं में सबसे पहला स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जुलाई का महीना चला गया लेकिन वैक्सीन की कमी नहीं गई। वहीं राहुल के ट्वीट का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, भारत में जुलाई महीने में 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का विरोध किया। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में वाली सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक हलफनामे में कहा था कि निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करने को लेकर की गई कोई भी जबरदस्ती गलत है और यह जनसांख्यिकी विकृतियों की ओर ले जाती है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान जासूसी की जेम्स बॉन्ड चल रही पार्टी अब फर्जी और मनगढ़ंत मुद्दे पर संसद का समय बर्बाद करना चाहती है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का भारत में उपयोग की जांच की मांग को लेकर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वरिष्ठ पत्रकार एन राम, शशि कुमार और सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास ने दायर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ई रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। पीएमओ ने बताया कि ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। सीएसआईआर के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित रूप से आ रही है, लेकिन उन्होंने ये अनुमान लगाने से इनकार कर दिया कि ये कैसे और कब आएगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन जुलाई में 33% बढ़कर 1,16,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। जुलाई के जीएसटी राज्य के आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार तेजी से हो रहा है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने पत्थरबाजों पर कड़ा एक्शन लिया है। पत्थरबाजी जैसी गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सर्कुलर में सीआईडी शाखा को पासपोर्ट सेवाओं और सरकारी योजनाओं के किसी अन्य सत्यापन से संबंधित सत्यापन के दौरान व्यक्तियों के इतिहास पर विशेष रूप से गौर करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड से इनकी पुष्टि की जानी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर सतीश का सफर हार के साथ थम गया। मेडल की एक उम्मीद थी, टूट गई।
क्वार्टर फाइनल मैच में सतीश कुमार को मौजूदा वर्ल्ड एशियाई चैंपियन मुक्केबाज उज्बेकिस्तान के बखोदिर चोलोवोल ने 5-0 से हराया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने खुद के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की खबरों का खंडन किया। अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मैं और मेरे परिवार के खून में कांग्रेस है। वहीं दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि शाबाश अरुण, तुमसे यही उम्मीद थी। दरअसल अरुण यादव खंडवा लोकसभा सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में जल्द नियुक्तियों के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अंतिम चरण का मंथन करने राजधानी से दूर कोलार डैम रेस्ट हाउस में बैठक की।